एक बार एक गांव में एक गरीब इंसान रहता था जिसके पास ज्यादा कुछ कामकाज तो नहीं था, इसीलिए वो पशुपालन करता था और अपने पशु जैसे भेड़, बकरी, गाय, भैंस उनसे द्वारा निकला हुआ दूध और दूध की बनावटों को शहर में जाके बेच के अपना गुजारा करता। एक दिन उसकी बीवी ने मक्खन बनाया। वो 1 किलो मक्खन लेके शहर जाता है। शहर में एक दुकानदार है जिसके पास अक्सर ये अपनी चीजें बेचता और सामने उस दुकानदार से अलग अलग चीजें खरीदता। तो उसने भी ये 1 किलो मक्खन उसको बेचा और उसके बदले में चीनी, चाय पत्ती जैसी चीजों को उसे खरीदा। ये वहां से जब निकल जाता है तो ये दुकानदार सोचता है कि इस इंसान से मैं अक्सर अलग अलग चीजें खरीदता हूँ, तो क्यों ना आज इस मक्खन का वजन करके देखूं। उसने वजन किया तो देखता है 1 किलो मक्खन कह के जो मक्खन उसको बेच के गया वो तो सिर्फ 900 ग्राम था। इसको बहुत गुस्सा आया कि मेरे भरोसे का इतना फायदा इसने उठाया, आने दो अब इसको। वापस ये इंसान जब उसकी दुकान पे आता है, दुकानदार उसको देख के चिल्लाता है, मेरी दुकान पे तो तू पैर ही मत रखना धोखेबाज। मुझे 1 किलो मक्खन देके जाता है, झूठ बोलता है, तेरा मक्खन 900 ग्राम था। ये कहता है हाथ जोड़ के, सेठ जी सबसे पहला मुझे माफ कर दीजिए अगर कोई गलती हो गई है तो, बट सही बात बताऊं, हम इतने गरीब लोग हैं कि हमारे गांव में वजन करने के लिए कोई ऐसा सामान या बाट ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप मुझे जो चीनी 1 किलो कह के देते हैं, उसी चीनी को मैं तराजू के एक भाग पे रखता हूँ और दूसरे भाग पे अपना मक्खन तोलता हूँ और सेम वजन का मक्खन मैं हमेशा लेके आता हूँ और वो आपको बेचता हूँ। जब दुकानदार की भावना ही गलत थी तो फल तो उसे वैसा ही मिलना था। इसी को कहते हैं कर्म का सिद्धांत। जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कहते हैं जो बोओगे वही पाओगे। बबूल का बीज बोके आम की उम्मीद मत करना। ये सृष्टि और ये प्रकृति के नियम इतने न्यायपूर्वक काम करते हैं, तुम जो देते हो वही तुम पाते हो। दुनिया गोल है, जो छोड़ा वही वापस मिलेगा। तो आप बहुत ध्यान दीजिए आप क्या दे रहे हैं। अगर आपके मन में सद्भावना होगी तो आपको रिजल्ट वैसे मिलेंगे, पर आपका मन अगर दुर्भावनाओं से भरा होगा तो आपको रिजल्ट वैसे ही आने हैं। और कई बार जब नतीजे आते हैं तो हम कहते हैं हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझे ही ऐसा क्यों दिया। तो जरा सोच के देखिएगा कि क्या आपने भी पास्ट में कुछ ऐसा छोड़ दिया जिसकी वजह से आज ये नतीजे आए हैं। तो ये मैसेज मैं आपको इसीलिए देना चाहती हूँ कि आज ही आप अवेयर हो जाए। आप पाना चाहते हैं खुशियाँ और अगर बांट रहे हैं गम तो लौट के गम ही आना है। आप जो देंगे वही आएगा, वो चाहे प्यार हो, खुशी हो, सम्मान हो, धोखा हो, नफरत हो, ये सब कुछ आपको वापस मिलना है। प्रश्न ये उठता है कि आपका अपना कौन है। वो संबंधी जिनके साथ आप रक्त से जुड़े, या वो मित्र जिनके साथ आप बालपन से पले बढ़े, या वो सहकर्मी जिनके साथ आप काम करते। नहीं, अपना वो जो विपत्ति में काम आ। अपनों की परख समय की कसौटी पर की जाती है। स्मरण रखिएगा, अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता, किंतु समय के साथ अपनों का पता अवश्य चलता है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसा क्या है जो नहीं करना चाहिए? तो कितने चाहते हैं ये हो आज के सेशन का टॉपिक इंटरेस्टिंग है, बिकॉज आज से पहले मैंने ऐसा कभी कुछ सोचा भी नहीं है, ना ऐसा कभी कोई टॉपिक किया है कि ऐसा क्या है जो हमें लाइफ में नहीं करना चाहिए। चाहे आप मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे जॉब करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे स्टूडेंट हो, कोई भी हो, लाइफ में किसी भी स्टेज पर हो, ऐसा क्या है जो हमें नहीं करना चाहिए।
हाँ, इनसे स्टार्ट करते हैं। सर मेरे हिसाब से किसी भी काम को, किसी भी बात को, किसी भी चीज़ को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, अगर हम पहले ही किसी काम को नहीं बोल देते हैं ना तो वो कभी सक्सेस होता ही नहीं है, और जितना भी आपके पास कॉन्फिडेंस हो आप उस चीज़ को कभी भी कर ही नहीं सकते। तो पहले नहीं बोलना नहीं सीखना चाहिए मेरे हिसाब से। बेस्ड अपॉन आवर पास्ट एक्सपीरियंस हमारे माइंड में कुछ बैठ जाता है जिसको हम बहुत स्ट्रांगली पकड़ लेते हैं और अभी से पकड़ना शुरू कर देते हैं इसी एज से। यानी इस एज में हमारे माइंड में वो चीजें बैठने लग जाती हैं। बच्चों के माइंड में कुछ नहीं होता है, बच्चे बिल्कुल ब्लैंक स्लेट की तरह हैं, वहां पे ना हाँ लिखा हुआ है ना लिखा हुआ है। पर जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है वो स्ट्रांग होता चला जाता है और उसी की वजह से फिर हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग जाते हैं। उसी की वजह से सारी रिग्रेट्स आती है, क्योंकि होता क्या है बड़ी जल्दी हम ना बोल देते हैं। हो सकता है कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई हमारे सामने, डिसीजन लेना था, लेकिन सुनने से पहले ही सामने वाले बंदे की पूरी बात हमने पहले ही ना बोल दिया। नहीं। उसके बाद पूरी जिंदगी बैठ करके रो रहे हैं। अपने घर में आपने ये चीज़ों को ऑब्जर्व किया होगा, अपने दादा को, नाना को कभी ये डायलॉग कहते हुए सुना है कि उस टाइम पे मेरे को मौका मिला था, अगर मैंने वो कर लिया होता तो आज मैं पता नहीं कहाँ होता, उस टाइम पे ये घर ना लेके वो कोने वाला घर ले लिया होता तो मैं पता नहीं कहाँ होता। पूछो क्यों नहीं लिया? क्योंकि जैसी वो अपॉर्चुनिटी आई तो उन्होंने पहले ही, सुनने से पहले ही, समझने से पहले ही ना बोल दिया। किसी और ने हाँ बोल दिया, जिसने हाँ बोला वो आगे निकल गया, जिसने ना बोला वो पीछे रह गया। तो अपनी लाइफ में कभी भी ये हाँ और ना को स्ट्रांग मत होने दो। अगर आप मेरे भी सेशंस को ध्यान से कभी सुनोगे ना या ऑब्जर्व करोगे, आपको एक क्लियर स्टैंड नहीं मिलेगा। और इसमें वो लोग जिनका माइंड बिल्कुल ही कॉन्क्रीट है, पत्थर के जैसा है। माइंड ना दो तरीके के होते हैं। 90% से ज्यादा लोगों का जो माइंड है वो पत्थर के जैसा है, उसमें सब कुछ पहले से ही फिक्स्ड है और कुछ नया अंदर जाने के लिए जगह ही नहीं है। उस माइंड में जो पहले से फिक्स्ड है उससे मिलता जुलता कोई बंदा कोई बात करेगा, जैसे मैं कोई बात करूंगा तो कहेंगे हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये तो वैसे ही सोचता है बिल्कुल जैसे मैं सोचता हूं। और जैसे ही उससे अलग कोई थोड़ी सी बात करी जाएगी तो क्या होगा? गुस्सा आएगा, ये क्या बोल रहा है, ये सही नहीं। समझ गए क्या हो रहा है? इन माइंड्स को क्या कहो? पत्थर के जैसे माइंड है। लोगों के अंदर पेशेंस ही नहीं है, बड़ी जल्दी तैयार बैठे पड़े हैं अपना जजमेंट पास करने के लिए। कहीं भी जरा सा कुछ हो जाता है बड़ी जल्दी जजमेंट पास नहीं करते हो। इसने बहुत गलत किया, आपको पता भी है उसने क्या किया है, क्यों किया है, आपको पता भी है उसने किया भी है या नहीं किया है। नहीं, बस जजमेंट हमारा तैयार है। ऐसे ही जैसे हम दुनिया को जज कर रहे होते हैं, ऐसे ही अपने घर में और लोगों को जज कर रहे होते हैं, ऐसे ही खुद को जज कर रहे होते हैं। करते हैं नहीं करते? तो यस और नो क्या है? जजमेंट है। तो जजमेंट को जल्दी पास मत करो, आराम से करो। और इतना भी आराम से मत करो जैसे इंडिया में कोर्ट में होता है कि 20 साल लग रहे हैं एक जजमेंट को पास करने में। 20 साल नहीं लगने चाहिए ना 20 सेकंड लगने चाहिए। बीच का टाइम कहीं पे ठीक है, थोड़ा सा 2-4 दिन, 5 दिन, 20 दिन। बहुत बड़ा डिसीजन है तो 2 महीने। बड़ा डिसीजन मतलब क्या? शादी का डिसीजन बड़ा डिसीजन है, करियर का डिसीजन बड़ा डिसीजन है। तो वहां पे अगर 20-25 दिन, महीना भी लग जाए दैट इज ओके। तो ये हमको एक आंसर मिला लाइफ में क्या नहीं करना चाहिए। ये सेल्फ डाउट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आपने अपने हथियार ही डाल दिए हैं कि आप कह रहे हो कि नहीं अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे तो कुछ बस का ही नहीं। हाँ वो सब कुछ कर सकता है, वो अलग मिट्टी का बना हुआ है, मैं नहीं कर सकता। ये आने लग जाता है, नहीं आता है। इससे कैसे बचे? अंदर तक आपको ये पता होना चाहिए, अंदर तक, कि आप में, मुझ में, किसी में भी कोई फर्क नहीं है। ब्रेन इज ब्रेन, बॉडी इज बॉडी। ब्रेन इज नॉट योर ब्रेन और माई ब्रेन। इस सच को देख पा रहे हो? सिर्फ ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन पड़ी है वो अलग अलग है, बट जो ब्रेन है, जिस तरह से ब्रेन काम कर रही है दैट इज सेम। उसमें इंफॉर्मेशन अलग अलग है। तो हार्डवेयर इज सेम, आंखें सेम है, शेप अलग अलग हो सकती है, बट जिस तरह से वो काम कर रही है, जैसे 2 कैमरास हैं अलग अलग कंपनीज के, तो बाहर से दिखने में अलग अलग हो सकते हैं, ब्रांड अलग अलग हो सकता है, पर जिस तरह से वो काम कर रहा है वो सेम है। जिस तरह से लाइट पड़ती है, मिरर पे जाती है, ये होता है, रिफ्लेक्ट करता है, फिर वो इमेज को कैप्चर करता है,
वो सेम है, वो अलग अलग नहीं है। ऐसे ही जब इस सच को आप देख लेते हो, यू, मी और एनीबडी, वी एज इन ह्यूमंस, वी आर ऑल सेम। योर ब्रेन इज नॉट सिमिलर टू आइंस्टाइन्स ब्रेन, इट इज सेम। तो एक एनर्जी आती है अंदर से। अब अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो ना ओवर एस्टिमेट करते हो, क्योंकि ओवर एस्टिमेट भी जो खच्चर करते हैं उनके भी माइंड में ये बैठा होता है कि मेरी ब्रेन तो पता नहीं क्या है, आई एम तो जीनियस। वो भी खच्चर है, जीनियस खच्चर है वो। हाँ। और एक है जो बेवकूफ खच्चर है, वो क्या कह रहा है कि नहीं नहीं मेरी ब्रेन में ही कुछ कमी है, नहीं मेरे में कुछ कमी है। मेरे में मतलब क्या? अलग तरह की इंफॉर्मेशन अंदर डाल दो, वो अलग तरह से काम करने लग जाएगी ब्रेन। सिंपल है। जैसे कभी ऐसा हो जाता है कि जब लाइफ में मूड बहुत खराब होता है, यानी एक तरह के थॉट्स अंदर चल रहे हैं, एक तरह की इंफॉर्मेशन अंदर प्ले होती चली जा रही है ब्रेन पे, एकदम से आपने मेरा कोई सेशन देखा या कोई बुक पढ़ी या किसी और का कोई सेशन देखा, एकदम से सब कुछ बदल गया। तो क्या बदला है वहां पर? क्या ब्रेन बदल गई है? हार्डवेयर बदला है? सॉफ्टवेयर ही तो बदला है, इंफॉर्मेशन ही तो बदली है। पहले अपने अंदर ही अंदर कुछ और बोल रहे थे, अब कुछ और बोल रहे हो। आया समझ में? नहीं आया कुछ? अब कहां पे है सेल्फ डाउट बताओ? अब यहां पे ना तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है हमारे अंदर, ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, कुछ भी नहीं है। ये मतलब मेरी ब्रेन और आइंस्टाइन की ब्रेन सेम है, आपकी ब्रेन और किसी की भी, एनी पर्सन यू नेम इट, जो भी पास्ट में हुआ या अभी है या होने वाला है, सेम है, कोई फर्क नहीं है। इसको सिर्फ ढंग से यूज करना है, समझदारी से यूज करना है, बस, और कुछ नहीं है। इनको देना माइक जरा। हाँ पीछे। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए, अपने पेरेंट्स, उनके एक्सपीरियंसेस। बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने बोला है कि हमको अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। देखो एक पेड़ है, किस बेस पे डिसाइड होता है कि वो पेड़ कितना बड़ा हो सकता है? उसकी जड़ें कितनी अंदर तक है। तो अगर हमको ऊपर बढ़ना है, ऊपर मतलब आप कह सकते हो बाहर इस दुनिया में अगर बढ़ना है, तो अंदर जड़ें उतनी ही स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर अपनी रूट्स को हमने छोड़ दिया और ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो गिर जाएंगे। थोड़ा सा आंधी तूफान आएगा, दिखेंगे भी नहीं कहां गए। जड़ों को याद रखने का मतलब, जड़ों को ना भूलने का मतलब कि कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपको अंदर तक पता है कि ये मेरे अपने हैं। कैसे पता है? क्योंकि जब आपकी लाइफ का सबसे खराब टाइम चल रहा था तब भी वो आपके साथ थे, वो आपके अपने हैं, फॉर श्योर आपके अपने हैं। जब खराब टाइम में नहीं छोड़ा तो अच्छे टाइम में क्या छोड़ेंगे? और कुछ ऐसे लोग होते हैं, थोड़ा सा आपका टाइम अच्छा होता है, पीछे पीछे घूमने लग जाते हैं, आपके लारे लपे करेंगे, आपकी तारीफें करेंगे, आपको बोलेंगे कि हाँ तू तो मेरा भाई है, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। जैसे ही आपका टाइम थोड़ा सा खराब होगा आपको छोड़ देंगे, आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं, आपसे बात तक नहीं करेंगे, एकदम पीठ कर देंगे आपकी तरफ। तो आप पहचान सकते हो ऐसे लोगों को। कुछ ऐसे लोग थे आपकी लाइफ में जब आप कुछ भी नहीं थे, या ये कह लो खराब टाइम चल रहा था, तब भी वो आपके साथ में थे। तो ये आपके अपने हैं। दुनिया इधर की उधर हो जाए, इनको नहीं छोड़ना है। चाहे घर अलग अलग हो जाए, देखना इसको भी ध्यान से समझ लेना। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ एक ही घर में रहेंगे जी, अब तो सास बहू आपस में एक दूसरे का गला काट रही है लेकिन रहेंगे हम एक साथ ही, ये नहीं कह रहा हूं मैं। चाहे घर अलग अलग हो जाए, यानी फ्लोर अलग अलग हो जाए, अपार्टमेंट अलग अलग हो जाए, आप यहां रहते हो वो वहां रहते हैं या दूर भी रहते हैं, दैट्स ओके, लेकिन दिल से हम एक है जी, मरते दम तक हम अलग नहीं हो सकते। दैट मस्ट बी वेरी क्लियर। जिसके माइंड में ये क्लियर है उसकी जड़ें पक्की है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।